आज मैं आपको ग्लव बनाना सिखा रही हूँ और ग्लव बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें ऊन है। ऊन आप जो भी ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नीडल्स चाहिए होंगी, निटिंग नीडल्स। मैं 4 प्लाई ऊन इस्तेमाल करूँगी, उसके मुताबिक आप नीडल्स ले लें। वैसे तो ये पैटर्न स्ट्रेट नीडल्स पे बन सकता है, लेकिन मुझे चूँकि वीडियो बनाते हुए काम करने में सहूलत होती है सर्कुलर नीडल में काम करने में, तो मैं सर्कुलर नीडल्स यूज़ करूँगी। लेकिन आप किसी में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से बन जाएगा स्ट्रेट नीडल्स पे। उसके अलावा मेजरमेंट टेप है, कैंची है, आपको स्टिच होल्डर चाहिए होगा। अगर स्टिच होल्डर नहीं हो तो आप इसके लिए टेपेस्ट्री नीडल में ऊन डालें और जो फंदे हमने इसके ऊपर डालने हैं वो आप धागे के ऊपर डाल के एक तरफ रख सकते हैं। वैसे आप जो सादी बड़ी सेफ्टी पिन होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 हमें चाहिए होंगे स्टिच मार्कर। तो इन सब चीज़ों के साथ हम फिंगरलेस ग्लव्स जो हैं वो बनाने शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं ग्लव्स बनाने। सबसे पहले कास्ट ऑन करते हैं। कास्ट ऑन के लिए आप एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने बाद में इसी थ्रेड से सीना होगा। तो हम लेते हैं 35 कास्ट ऑन। कास्ट ऑन का तरीका मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी किसी को कोई मुश्किल हो तो इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहाँ से देख के कास्ट ऑन सीख सकते हैं। जी ये 35 कास्ट ऑन मैंने कर लिए हैं। पहला स्टिच या तो आप सादा नेट कर लें या स्लिप वाइज नेट वाइज स्लिप कर लें। मैं पहला सादा नेट कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड पर्ल। अब हम अपने बॉर्डर का पैटर्न शुरू करते हैं। बॉर्डर का पैटर्न है, हम निट करेंगे बैक लूप से यहाँ से और ऊपर से यान घुमाएंगे। बजाय इसके कि हम यूं ऊन को लेकर आएँ, हम यहाँ ऊपर से ऊन को घुमा के लेके जाएंगे और यूं, ठीक है। नेक्स्ट सादा जैसे पर्ल होता है पर्ल। अगला फिर बैक लूप से ऊपर से घुमा के नेट। अगला फिर पर्ल, उससे अगला फिर नेट, यूं, ठीक है। अगला फिर पर्ल और अगला फिर नेट बैक लूप से और ऊन ऊपर से घुमा के, ठीक है। इसी तरह हम ऑल टुगेदर एंड तक जाएंगे। बस आपने ये ख्याल करना है कि पहला और आखिरी स्टिच जो है वो निट होना चाहिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट रो शुरू करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। जी पहली रो ख़त्म हुई। सेकंड रो में हमने जो नेट है उस पे नेट करना है, जो पर्ल है उस पे पर्ल करना है और सेम जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था सेम इसी तरह हमने नेट करना है और सादा पर्ल करना है। पहला स्टिच पर्ल, दूसरा नेट थ्रू द बैक लूप। यहाँ ऊपर से हम लेकर जाएंगे, ऊन को आगे करेंगे सिलाई के और पर्ल, ऊन को पीछे ले जाएं, नेट बैक लूप से फिर से सिलाई घुमा के ऊन को आगे लेकर आए, पर्ल, सेम ऐसे ही जैसे हमने पिछली वाली सिलाई बनाई है। इसी तरह बनाते हुए हमने 12 सिलाइयाँ बनानी है, यानी 12 रॉस पे हमने इस तरह बॉर्डर बनाना है।
मैं 12 रोज़ पे बना के फिर आपको दिखाती हूँ कैसी शक्ल बनी है। ये 12 रोज़ बन गई हैं हमारे बॉर्डर की। ये देखें ऐसी शक्ल आएगी इसकी। जो नेट स्टिच था वो इस तरह थोड़ा जिग बनता हुआ आएगा। अच्छा, अब हम पैटर्न शुरू करते हैं ग्लव का। उसमें जो रिटर्न रॉ है यानी जो फ्रंट साइड पे आपकी, अच्छा अगर आपको ये प्रॉब्लम हो कि फ्रंट साइड कौन सी है बैक साइड कौन सी है हमें याद नहीं रहेगा, तो फिर आप यहाँ स्टिच मार्कर लगा लें किसी भी स्टिच के ऊपर, जिससे आपको याद रहे कि जहाँ स्टिच मार्कर लगा हुआ है वो हमारी फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड पे हमने 1 पर्ल वाला बॉर्डर बनाना है। सिंपल नेट, सिंपल पर्ल। अब हमने बैक लूप से नहीं लेना, फ्रंट लूप से ही हम जैसे नेट करते हैं सिंपल ऐसे ही नेट और पर्ल। पूरी रॉ इसी तरह बनाएंगे हम। नेक्स्ट रॉ में हमारा पैटर्न चेंज होगा, वो मैं आपको बताती हूँ फिर। ये पैटर्न की फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई। बैक रॉ पे ऑल नेट, यानी सारे स्टिचेस को हमने सिर्फ नेट करना है। ये जो स्टिच बनेगा इससे, इसको राइस स्टिच भी कहते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, 2 रो का पैटर्न है, यानी फ्रंट रो जो होगी वो 1 नेट 1 पर्ल होगी, जो सेकंड रो होगी वो ऑल नेट होगी। इसी तरह आपने बढ़ाते जाना है। मैं थोड़ा सा और बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी शक्ल आएगी इस पैटर्न की। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बुन लिया है, ये ऐसी इसकी शक्ल आ रही है। सामने से फ्रंट से ऐसा पैटर्न आ रहा है और बैक से ऐसा आ रहा है। तो अगर आपको ये वाला पैटर्न पसंद हो आप इसको अपनी फ्रंट साइड बना लें, और ये वाला पैटर्न पसंद हो तो ये बना लें। वैसे हमारा मेन पैटर्न यही वाला है, हम इसी पे ही फ्रंट पे काम करेंगे। अच्छा, जो बॉर्डर है वो मैंने तकरीबन 1.5 इंच बनाया है। या तो आप स्टिचेस काउंट कर लें, रोज काउंट कर लें, या फिर आप मेजरमेंट देख लें। तो ये तकरीबन 1.5 इंच का बॉर्डर था। अब मैं तकरीबन 2 इंच से थोड़ा सा ऊपर ये वाले पैटर्न को बनाऊंगी। और स्टिच रोज़ में देखूं तो मेरी 22 रोज़ बनेंगी। तो ये बना के फिर हम जो थंब का हमारा पोर्शन होगा उसको हम सेपरेट करेंगे और उसमें इंक्रीजेस शुरू करेंगे। तो मैं 22वें रो पे फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। ये मैंने 22 रोज़ बना ली हैं। ये तकरीबन 2.5 इंच के करीब है, 2.5 इंच यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा तकरीबन 1.5 इंच बॉर्डर बना था, और ये अब हमने इसके ऊपर तकरीबन 2.5 इंच बना लिए। 22 रॉज हैं। जो 23वीं रॉ है इसमें हमने अंगूठे की शेप बनानी शुरू करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। 17 और 17 स्टिचेस के बीच में जो एक स्टिच होगा, 18वां स्टिच जो होगा, उसके दाएं और बाएं हमने स्टिच मार्कर लगाने हैं। बाकी दाएं बाएं सेम पैटर्न रहेगा। स्टिच मार्कर के बीच में जो स्टिच आएगा उसके दाएं और बाएं M1L और M1R आपको याद होगा, मैं पहले सिखा चुकी हूँ। अगर आपके लिए नया है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देती हूँ, आप जाके वो सीख लें और फिर यहाँ से ज्वाइन करें। हम एक इंक्रीज़ करेंगे राइट और एक इंक्रीज़ करेंगे लेफ़्ट। इसी तरह हम बढ़ाते जाएंगे जब तक के जो सेंटर के स्टिचेस हैं वो 15 नहीं हो जाते। ये मैंने पैटर्न के मुताबिक जैसे हम पीछे पैटर्न बुनते आ रहे थे 17 स्टिचेस पे पैटर्न बना लिया है। अब मैंने लगाया स्टिच मार्कर। स्टिच मार्कर के बाद जो 18वां स्टिच है उससे पहले एक हमने इंक्रीज़ करना है। इंक्रीजिंग मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। अगर भूल गए हैं तो वापस जाके वीडियो देख लें और प्रैक्टिस कर लें, और अगर नहीं आता तो भी जाके आप वीडियो देखें और इसको सीखें कि कैसे इंक्रीजिंग करते हैं। अब हमने लेफ़्ट पे इंक्रीज़ करना है।
ये हमारे एक स्टिच से 3 स्टिच बन गए। ठीक है, ये 3 स्टिचेस हो गए। अब इसकी दूसरी साइड भी हम मार्कर लगा देते हैं। अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ आपका लास्ट नेट आया था तो यहाँ पर्ल आएगा, नहीं। यहाँ आप जिस पैटर्न से जा रहे हैं उसी पैटर्न से आगे बनाएंगे, यानी यहाँ पे नेट ही करेंगे आप। नेट, नेक्स्ट पर्ल, क्योंकि नीचे से आपका ये पैटर्न नेट पे ही आ रहा है ना, दूसरा पर्ल पे आ रहा है। ये देखें, जो फर्स्ट आ रहा है ये आपका नेट वाला आ रहा है, सेकंड आपका पर्ल वाला, तो आपने इसी को फॉलो करना है। आपने यहाँ इंक्रीज़ करने के बाद जो नेट बनेगा उसका ऑल्टरनेट यहाँ पर्ल नहीं करना, ये याद रखिएगा, वरना शेप ठीक नहीं आएगी। तो अब इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 1 नेट 1 पर्ल 1 नेट 1 पर्ल हम इसको बनाते हैं। और सेकंड रो फिर जब हम इसकी बैक साइड पे काम करेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने बीच के स्टिचेस के साथ क्या करना है। अब ये बैक साइड आ गई हमारी। बैक साइड पे जिस तरह हम नेट करते आ रहे हैं सारे पिछले स्टिचेस, इन स्टिचेस को भी हमने सिंपल नेट करना है, कोई चेंज नहीं होगा। आगे वाले भी सारे नेट। जी, ये थंब वाला पोर्शन इंक्रीज़ करते करते अब ये 15 स्टिचेस पे आ गए हैं। अब हमने इनको स्टिच होल्डर पे उतारना है। तो सबसे पहले मार्कर रिमूव करते हैं। अब ये सारे स्टिचेस मैं स्टिच होल्डर पे उतार लेती हूँ। अब जिस तरह आप दूसरा भी उतार देते हैं मार्कर। अब जिस तरह आप निट करते हुए आ रहे थे अपने पीछे पैटर्न पे, उसी तरह करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अगर आपने नेट या पर्ल लिया है तो यहाँ पे उसका ऑल्टरनेट आएगा। यहाँ लास्ट हमारा नेट था ना, तो आपने यहाँ पर नेट ही करना है, पर्ल नहीं करना। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू करते हुए हम इस पैटर्न को बनाते हैं। फिर बैक साइड पे मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। साइड से जब हमने 17 नेट कर लिए तो यहाँ पे एक जो सेंटर आ गया हमारा, यहाँ पे एक हम इंक्रीज़ करेंगे स्टिच, क्योंकि हमें अपने 35 स्टिचेस की काउंटिंग पूरी करनी है। अब ये 35 हो गए, ये एक हमने इंक्रीज़ कर लिया। अब आगे सारे नेट करते हुए हम, क्योंकि बैक साइड पे हैं तो हमने सारे स्टिचेस नेट ही करने हैं। अब हमारे पास सिलाई में वापस 35 स्टिचेस हो गए। अब आपने जो पैटर्न हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं उसी पैटर्न को बनाते हुए आपने ऊपर बनाना है। मैं तकरीबन 4 रोज़ और बनाऊंगी सेम पैटर्न के साथ। उसके बाद फिर हम बॉर्डर बनाएंगे, सेम यही वाला बॉर्डर जो हमने शुरू में बनाया। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहें, दो रोज़ से ज़्यादा, तो 2 पैटर्न की रो हैं और 2 बैक साइड की, तो 4 रोज़ हो जाएंगी। तो 4 रोज़ में बनाऊंगी, फिर मैं बॉर्डर बनाऊंगी। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये मैंने 4 रोज़ बना लिए हैं। अब मैं बॉर्डर बनाऊंगी, जैसा कि शुरू में हमने बॉर्डर बनाया था। पहला स्टिच नेट कर लें या नेट वाइज स्लिप कर लें, आपकी मर्ज़ी है। सेकंड पर्ल, फिर बैक लूप से ऊपर से यान घुमाते हुए नेट करेंगे। नेक्स्ट पर्ल, अगला फिर नेट,
बैक लूप से ऊपर से यान लाते हुए नेट, अगला फिर पर्ल। इसी तरह पूरी रॉ बनाएंगे। मैं इस तरह से बॉर्डर बनाती हूँ जहाँ तक के मुझे इसकी लेंथ चाहिए। मैं तकरीबन 1/2 इंच तक और बढ़ाऊँगी। उसमें रॉस कितनी बनती हैं वो बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने तकरीबन 1/2 इंच का बॉर्डर बना लिया है। ये देखें, सेम बॉर्डर जो इसमें था। अब इसको हमने बाइंड ऑफ करना है। ये चूँकि 1 knit 1 पर्ल वाला पैटर्न चल रहा था, तो इसको बाइंड ऑफ भी हम ऐसे ही करेंगे। निट किया पहला स्टिच, दूसरा चूँकि पर्ल है तो इसको पर्ल बुन के हम उनको सिलाई के पीछे ले जाएं और पहले स्टिच को इसके ऊपर से ड्रॉप कर दें। अगला निट है, निट करें, पिछले स्टिच को इसके ऊपर से ड्रॉप कर दें। अगला फिर पर्ल है तो पर्ल वाइज बुनेंगे, पर्ल वाइज बुन के उनको पीछे करते हैं सिलाई के और इस स्टिच को स्टिच के ऊपर से ड्रॉप करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बाइंड ऑफ करते जाएंगे। मैं एक और करके बता देती हूँ। अगला निट है तो निट किया, इसी तरह बाइंड ऑफ कर लें सारा। ये बाइंड ऑफ हो गया। लास्ट निट है, लास्ट स्टिच ड्रॉप कर दें। अब इसको हमने अगर शुरू में हमने ज़्यादा थ्रेड नहीं छोड़ा हुआ सीने के लिए, तो आपने यहाँ पे फिर ज़्यादा थ्रेड छोड़ना है। इसको बाइंड ऑफ करते हैं। ये बाइंड ऑफ हो गया। अब हमने जो अंगूठे के लिए जगह छोड़ी है, स्टिचेस हैं, इनको हम वापस नीडल के ऊपर ले लेते हैं। ये 15 के 15 स्टिचेस हमने नीडल के ऊपर उतार लिए। अब इनको हमने बनाने के लिए, ज़ाहिर अभी तो हमारे पास कोई सिरा ही नहीं है किस चीज़ से हमने इसको बुनना है, तो आपने ऊन का सिरा बैक साइड पे रख के, यूँ बैक साइड पे रख के इस उंगली से पकड़ लें। ठीक है, और दूसरी नीडल से जब हम इसको निट करें तो आपने इसको यूँ इसमें से ले लेना। नेट हो गया। ठीक है, अच्छा हम पैटर्न पे चूके जा रहे हैं तो पैटर्न में 1 knit 1 पर्ल है फ्रंट पे और बैक के ऊपर हमारा सारा प्लेन नेट है। तो उसी तरह हम बनाएंगे ये पैटर्न, सिर्फ 2 रॉस, एक पैटर्न की और एक बैक की प्लेन रॉ। मैं ये 2 रॉस बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि अब फिर उसके बाद हमने बॉर्डर बनाना है। 2 रॉज मैंने पैटर्न की बना ली हैं, यानी एक फ्रंट रो एक बैक रो। अब मैंने बॉर्डर बनाना है जो हमने शुरू में बनाया था और ऊपर हमने बनाया है। वही बॉर्डर में 1/2 इंच जितना मैंने यहाँ बनाया है ऊपर, इतना ही है मैंने अंगूठे के ऊपर जो जगह है यहाँ पे मैंने बनाना है। पहला स्टिच, नेट, दूसरा पर्ल, तीसरा बैक लूप से ऊपर से यान घुमाते हुए नेट। ठीक है, फिर पर्ल,
फिर यहाँ ऊपर से घुमाते हुए बैक लूप से नेट। इसी तरह मैंने 1/2 इंच तक बनाना है और फिर उसी तरह बाइंड ऑफ करना है जैसे यहाँ किया था। ये कंप्लीट हो गया है ग्लव। अब इसको आपने टेपेस्ट्री नीडल ले लें और इसको यहाँ से सीधा सीधा सीलें और यहाँ से इसको यहाँ तक सीलें। यहाँ से एक टिप मैं आपको और दे दूँ कि दोनों साइड से जब आप जॉइन करें तो जो इस साइड पे ये स्टिच का बम्प बन रहा है, ये देखें ये वाला, और इस साइड से ये जो बम्प बन रहा है, हमने इन दोनों को जॉइन करना है। इधर से इसमें से गुजार लें। इसी तरह कंटिन्यू करते जाएं आगे से। ये देखें कैसे जॉइन आ रहा है। इसी तरह बनाते जाएं और आखिर तक इसको जॉइन कर लें। ये देखें ये सिलने के बाद ग्लव तैयार है और ये राइट और लेफ़्ट दोनों हाथों के लिए ठीक है। ये देखें राइट पे और सेम आप लेफ़्ट पे पहने तो लेफ़्ट के लिए भी ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इजी मेथड था, लेकिन फिर भी कोई सवाल हो, कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।